दोस्तों, आज मैं आपको जिस क्राइम से रूबरू कराने जा रहा हूँ वो भारत के क्राइम इतिहास में होने वाली सबसे बड़ी क्राइम हिस्ट्री है, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। कैसे एक माता पिता ने अपनी ही 13 साल की बेटी को गला काटकर हत्या कर दी। आखिर क्यों किया माँ बाप ने ऐसा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार हाउस नंबर L32 से, जहां तलवार परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ 3 ही सदस्य थे, पिता राजेश तलवार, माता नूपुर तलवार और उसकी 13 साल की बेटी आरुषि तलवार। आरुषि का जन्म 24 मई 1994 में हुआ था। राजेश तलवार और नूपुर तलवार दोनों ही पैसे से डॉक्टर थे। आरुषि अभी छोटी थी और वो दिल्ली के DPS स्कूल में पढ़ती थी, जिसके लिए वो रात को जल्दी सो जाती थी और सुबह जल्दी उठ जाती थी। लेकिन 15 और 16 मई की रात को चीजें कुछ अलग ढंग से हुई। जब सुबह 6 बजे हमेशा की तरह काम करने वाली मेट भारती ने घंटी बजाई तो काफी देर तक दरवाजा खुला ही नहीं। हालांकि हमेशा घर का दरवाजा उसके घर पर काम करने वाले नौकर हेमराज खोलते थे, लेकिन उस दिन नूपुर तलवार ने दरवाजे की चाबी बालकनी से भारती को दी। भारती को ये कुछ अजीब लगा। भारती ने चाबी लेकर जब घर का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो देखा कि आरुषि के पिता आरुषि के कमरे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से रो रहे थे और आरुषि की माँ आरुषि के कमरे की तरफ इशारा करके कहती है कि ये देखो हेमराज ने क्या कर दिया। ये सुनकर भारती जब आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि बेड पर आरुषि की लाश थी और पूरे बेड पर खून ही खून बिखरा हुआ था और आरुषि का गला किसी तेजदार हथियार से काटा हुआ था। ये सब देखकर उसकी चीख निकल गई और वो वहीं बैठकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस को भी खबर दे दी गई थी। पुलिस 7 बजे के आसपास वहां पहुंच जाती है। पुलिस क्राइम सीन को जब देखती है तो पुलिस भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई किसी बच्ची को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। जब पुलिस जांच करना शुरू करती है तो उसे कुछ अजीब चीज दिखाई देती है कि जिस बेड पर आरुषि की लाश थी उस बेडशीट पर एक भी सिलवट नहीं थी, जिसे देखकर पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुआ था। पुलिस ने आरुषि के कमरे की तलाशी लेने के बाद आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके माता पिता से पूछताछ की कि ये सब किसने किया, तो वो बताते हैं कि मेरे घर के नौकर हेमराज ने आरुषि की हत्या करके भाग गया है। पुलिस मामले की जांच करनी शुरू करती है और सबसे पहले आरुषि के माता पिता से पूछताछ करनी शुरू करती है। पूछताछ के दौरान आरुषि के माता पिता पुलिस से कहते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सब हेमराज ने किया है। ये सब सुनने के बाद पुलिस हेमराज की तलाशी करना शुरू कर देती है और पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि हेमराज नेपाल का ही रहने वाला था। अब 2 से 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन हेमराज का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर आरुषि का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। आरुषि के माता पिता आरुषि की अस्थियां बहाने हरिद्वार गए हुए थे। इसी बीच पुलिस अफसर उनकी घर की जांच कर रहे थे। तभी उनके घर से एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने की केस का रुख ही मोड़ दिया। जिस हेमराज की पुलिस तलाश कर रही थी उसकी लाश उसी के घर के टेरेस पर रखे एक कूलर के पीछे मिलती है और उसके भी सर के ऊपर ठीक आरुषि की तरह गहरे चोट के निशान थे और उसका भी गला किसी तेजदार हथियार से काटा हुआ था। अब कहीं न कहीं नोएडा पुलिस का शक तलवार फैमिली पर ही था, क्योंकि अगले ही दिन टेरिस की चाबी नूपुर की कमरे से मिलती है और हमेशा सोने से पहले नूपुर ही आरुषि का कमरा लॉक करती थी। मगर उस रात उसे ये याद ही नहीं था कि उसने रूम लॉक किया है या नहीं। और एक अजीब चीज ये भी सामने आई कि उस रात 3 से 6 बजे के बीच राजेश ने अपने बड़े भाई दिनेश को कॉल किया और उसी वक्त दिनेश ने अपने दोस्त सुशील को कॉल किया और सुशील ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम को कॉल किया और के गौतम ने एक अननोन नंबर पे कॉल किया और ये कई बार हुआ। अब पुलिस ने 23 मई को शक के आधार पर नूपुर और राजेश को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये दलील पेश की गई कि उस रात राजेश तलवार ने
आरुषि और हेमराज को आरुषि के कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा और गुस्से में आकर दोनों का कत्ल कर दिया। लेकिन ये एक महज कहानी थी और कोई भी ठोस सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। अब ये केस इतना बड़ा और उलझन वाला हो चुका था कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई की तरफ से 2 कहानियां सामने आई, जिसमें से एक कहानी एआईओ अरुण कुमार की तरफ से आई। उनका कहना था कि उस रात हेमराज, किशन और उसके फैमिली फ्रेंड दुरानी का नौकर राजकुमार हेमराज के कमरे में शराब पी रहे थे। शराब के नशे में होने के कारण राजकुमार आरुषि के कमरे की तरफ जाता है तो हेमराज उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच पहले वो हेमराज को मारता है और फिर आरुषि को मारने के बाद वहाँ से भाग जाता है। दूसरी कहानी 2013 में ऑफिसर AJL कॉल की तरफ से आती है। उसका कहना था कि 15 और 16 मई की रात डॉक्टर राजेश तलवार रात के करीब 12 बजे अपने ड्राइंग रूम के टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि हेमराज के कमरे की तरफ से आ रही थी। अब वो हेमराज के कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये आवाज उन्हें दोबारा सुनाई देती है और अब ये आवाज आरुषि के कमरे की तरफ से आ रही थी। जब वो आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि आरुषि और हेमराज बेड पे आपत्तिजनक हालत में थे। ये सब देखकर राजेश तलवार को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना गोल्फ स्टिक उठाते हैं और हेमराज के सर पर बहुत सारे वार करते हैं। वार करते समय आरुषि भी उसी बेड पर थी और गलती से एक गोल्फ स्टिक आरुषि के सर पर लग जाती है और उसी समय आरुषि और हेमराज की मौत हो जाती है। यह सब शोर सुनकर नुपुर आरुषि की कमरे की तरफ आती है और वहां पर जो हुआ उसे देखकर शॉक हो जाती है। इन सब से बचने के लिए वो साजिश करते हैं और फिर राजेश तलवार एक सर्जिकल ब्लेड से पहले हेमराज का गला काटते हैं और फिर आरुषि का, जिससे ये लगे कि दोनों का कातिल एक ही है। इससे उन पर कोई शक न करे और उसके बाद आरुषि के कपड़े बदलते हैं और हेमराज की लाश को बेडशीट में लपेटकर टेरेस पर ले जाकर छिपा देते हैं। फिर वो नीचे आते हैं और कमरे की अच्छी तरह से सफाई करते हैं और करीब 2 बजे राजेश तलवार अपने घर से निकलते हैं और खून के सारे कपड़े, सर्जिकल ब्लेड और गोल्फ स्टिक को कहीं नदी में फेंक देते हैं और वापस आकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह 6 बजे भारती आती है और उसके बाद तो आपको पता ही है। उसके बाद कोर्ट नुपुर और राजेश तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन केस को नुपुर और राजेश ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट के फैसले ने सब बदल के रख दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से और महज कहानी के आधार पर किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती और हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर को 12 अक्टूबर 2017 को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। आज भी वो नोएडा के उसी घर में रहते हैं, लेकिन आज तक ये खाली सवाल है कि उस रात घर में कौन आया था और हेमराज की लाश टेरेस पर कैसे पहुंची थी और अगर राजेश और नुपुर ने ही ये किया तो उनके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिला। इसका जवाब किसी को नहीं पता। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।